नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 68वां एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 के 68वें एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार फैफ डु प्लेसिस की बेंगलुरु की टीम और ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई की टीम आपस में भिड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और आरसीबी की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से आरसीबी के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आरसीबी के ओपनर दिग्गज बल्लेबाज कप्तान फैफ डु प्लेसिस व विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आरसीबी की खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर को विराट कोहली व फैफ डु प्लेसिस की जोड़ी ने दो चौके और एक शानदार छक्का लगाया। अगले ही ओवर में विराट कोहली ने शानदार दो छक्के लगाए और दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया और आरसीबी ने पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 43 रन बनाए और देखते ही देखते दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। विराट कोहली व कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके विराट कोहली इस मुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। एक छोर पर कप्तान फैफ डु प्लेसिस पारी को संभाले हुए थे, दूसरे छोर पर विराट कोहली तूफानी पारी खेल रहे थे। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए मिचेल सेंटनर ने चेन्नई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके विराट कोहली को डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 29 बॉलों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए रजत पाटीदार मैदान पर उतरे। पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा को फैफ डु प्लेसिस ने एक चौका और दो लगातार शानदार छक्के लगाए और इसी के साथ कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रजत पाटीदार पारी को संभाल रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पारी के 13वें ओवर में मिचेल सेंटनर ने कप्तान फैफ डु प्लेसिस को रन आउट कर दिया। फैफ डु प्लेसिस 39 बॉलों में 64 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन मैदान पर उतरे सेट हो चुके रजत पाटीदार ने तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए सिमरजीत सिंह को रजत पाटीदार ने एक चौका एक शानदार छक्का लगाया और देखते ही देखते रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन के बीच 50 रनों की साझेदारी मात्र 24 गेंदों में हो गई और दबाव पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों पर था और 16वें ओवर में कैमरन ग्रीन का कैच छूटा। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए देश पांडे को रजत पाटीदार ने दो शानदार छक्के लगाए। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर को कैमरन ग्रीन ने लगातार दो शानदार छक्के लगाए और चेन्नई की टीम के लिए खतरा बन चुके रजत पाटीदार को डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट कर दिया। शार्दुल ठाकुर ने बेंगलुरु की टीम का एक सबसे बड़ा विकेट चेन्नई की टीम को महत्वपूर्ण मौके पर दिला दिया था। रजत पाटीदार 23 बॉलों में 41 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक को भेजा गया और आते ही तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया और 19वें ओवर में तुषार देशपांडे ने दिनेश कार्तिक को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। दिनेश कार्तिक 6 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए मैक्सवेल मैदान पर उतरी और पहली ही बॉल पर चौकी से अपना खाता खोला, तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया। पारी का अंतिम ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने ग्लेन मैक्सवेल को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कर दिया और ग्लेन मैक्सवेल 5 बॉलों में 16 रन बनाकर आउट हो गई।
दूसरे छोर को संभाले हुए कैमरन ग्रीन ने 17 बॉलों में 38 रनों की नाबाद पारी खेली। फिर इसी के साथ बेंगलुरु की टीम ने 218 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य चेन्नई की टीम के सामने रखा। उसके बाद बेंगलुरु की टीम से मिले 219 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ व रचिन रविंद्र के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। चेन्नई की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पर उतरते ही धमाकेदार पारी खेलना शुरू कर दिया, लेकिन बेंगलुरु की स्पिन गेंदबाजी ने चेन्नई की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवर में ही तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को उनकी पहली ही गेंद पर यश दयाल के हाथों कैच आउट कर दिया। गायकवाड़ बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। गायकवाड़ के जल्दी आउट होने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से डैरेल मिचेल मैदान पर उतरी और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए यश दयाल ने डैरेल मिचेल को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया और डैरेल मिचेल 6 बॉलों में 4 रन बनाकर आउट हो गए और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 2 विकेट मात्र 19 रन के स्कोर पर गंवा दी। अब बल्लेबाजी के लिए अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरे और अपना खाता छक्के से खोला था। फिर यहां से रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे ने मिलकर चेन्नई की कमजोर दिख रही पारी को संभाल लिया। बेंगलुरु की गेंदबाजी पर पलट मार करके दिखाया। खास करके अजिंक्य रहाणे ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने सेट हो चुके अजिंक्य रहाणे को फैफ डु प्लेसिस के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे 22 बॉलों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए इम्पैक्ट प्लेयर शिवम दुबे को भेजा गया और चेन्नई की लड़खड़ाती पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कैमरन ग्रीन ने शिवम दुबे को लॉकी फर्ग्यूसन के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 15 बॉलों में 7 रन बनाकर आउट हो गई। अब दबाव चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों पर था। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया था। एक छोर पर सेट हो चुके रचिन रविंद्र और रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। सेट हो चुके रचिन रविंद्र तूफानी पारी खेल रहे थे और इसी बीच रचिन रविंद्र ने अपना अर्धशतक पूरा किया और एक छोर पर सवाले रखा था। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। देखते ही देखते रचिन रविंद्र और जडेजा के बीच शानदार साझेदारी पनपना शुरू ही हुआ था, तभी स्वप्निल सिंह ने रचिन रविंद्र को रन आउट कर दिया। रचिन रविंद्र 37 बॉलों में 61 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल सेंटनर मैदान पर उतरे और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 15वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने सेंटनर को फैफ डु प्लेसिस के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल सेंटनर 4 बॉलों में 3 रन बनाकर आउट हो गए और 129 रन के स्कोर पर चेन्नई ने अपने 6 विकेट खो दिए। अब दबाव चेन्नई के बल्लेबाजों पर था। अब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया। एक छोर पर सेट हो चुके रविंद्र जडेजा तूफानी पारी खेल रहे थे और दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा और MS धोनी के बीच 50 रनों की तूफानी साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए यश दयाल ने बेंगलुरु के लिए खतरा बन चुके महेंद्र सिंह धोनी को स्वप्निल सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी 13 बॉलों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए शार्दुल ठाकुर को भेजा गया। चेन्नई को प्लेऑफ में जाने के लिए अंतिम 4 बॉलों में 11 रनों की जरूरत थी, लेकिन RCB के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके चलते अंतिम 4 गेंदों में 1 रन ही आ पाया और चेन्नई सुपर किंग्स 7 विकेट खोकर मात्र 191 रन ही बना पाई और RCB ने यह मुकाबला 27 रनों से जीतकर प्लेऑफ की रेस में चौथे पायदान पर आ गई। वहीं इस साल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली विराट कोहली की RCB की टीम चौथी टीम बन गई। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में आखिरी ओवर में बेंगलुरु की टीम ने अपने नाम कर लिया और गजब के अंदाज में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो गई। लेकिन बेंगलुरु के क्वालिफाई होने के पीछे
यह मुकाबला जीतने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई उनके तेज गेंदबाज यश दयाल ने, जिन्होंने इस मुकाबले के अंतिम ओवर में महेंद्र सिंह धोनी व रविंद्र जडेजा जैसे 2 खिलाड़ियों तक कोई मौका नहीं दिया। तो वहीं इस मुकाबले में 2 विकेट भी हासिल की गई। अंत में यश दयाल की यही सटीक गेंदबाजी के चलते बेंगलुरु की टीम यह मुकाबला जीत पाई और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी हो गई। तो दोस्तों, आपको यश दयाल की गजब की गेंदबाजी अंतिम ओवर में कैसी लगी और आप उनके अद्भुत अंतिम ओवर की गेंदबाजी में आप 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें।